आज हम लोग पढ़ेंगे नीट का एक और प्रॉब्लम जो कि है फिजिक्स का ही और बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द वाट इन द सर्किट शोन हेयर इज। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें जो है इसका टोटल पावर इसमें कितना डिसिपेटेड हो रहा है वो हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन भी 4 दिया है क्योंकि यहाँ पे तो जब हम लोग नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस हम लोगों को इस सर्किट में दिया हुआ है। तो सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा क्या होता है। पावर का फॉर्मूला जो होता है बहुत सारे टर्म में होता है। P इक्वल टू होता है VI वोल्टेज और करंट के टर्म में। अगर हम लोग वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में देखेंगे तो V² होता है। ये इस तरीके से होता है। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यहाँ पे मतलब फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को या तो हम लोगों को यहाँ से करंट निकालना है या फिर R इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे 3 R दिया हुआ है तो हम लोग को सबसे पहले इक्विवेलेंट R निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 2 रेसिस्टेंस की अगर बात करें, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों रेसिस्टेंस हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, 2 तरह का रेसिस्टेंस का कनेक्शन होता है। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। और कैसे, क्योंकि ये इस रेसिस्टेंस का इंड और ये रेसिस्टेंस का ये पहला पॉइंट एक जगह है और इस रेसिस्टेंस का मतलब पहला पॉइंट एक जगह है, दूसरा पॉइंट जो है वो एक जगह है। मतलब दोनों एक ही मतलब दोनों का कनेक्शन जो है वो सेम पोटेंशियल से है। यहाँ पे देखिए, अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये दोनों का कनेक्शन जो है वो सेम पोटेंशियल से है। इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो नहीं करेगा, वो डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। कैसे, तो यहाँ से अगर सपोज इसमें यहाँ से I करंट जा रहा है तो यहाँ से करंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इधर से अगर I1 मानते हैं तो इधर I2 जाएगा। तो यहाँ से इधर करंट I1 आएगा, यहाँ से करंट I2 होते हुए यहाँ पे आएगा और फिर आके यहाँ पे करंट I हो जाएगा। तो जब 2 रेसिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो करता है तो वो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो सिंपल है, ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो R इक्विवेलेंट मतलब R पैरेलली रेसिस्टेंस है तो इसको RP मान लेते हैं। तो RP क्या होगा, अभी इस रेसिस्टेंस को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे। तो RP क्या होता है, R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपल, जब 2 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो तो सिंपल ये फॉर्मूला होता है। बाकी रेसिस्टेंस बहुत सारा रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे वो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे R1 कितना है, 6 है, R2 कितना है, 3 है, और यहाँ पे हो गया 6 + 3 तो क्या हो जाएगा 18/9 यानी 2 ओम। तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग दूसरा बना लेते हैं, इसको नीचे मिटा लेते हैं। तो इस सर्किट को हम लोग तोड़ेंगे, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों रेसिस्टेंस के बदले सिंपल एक रेसिस्टेंस इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे। एक रेसिस्टेंस नीचे जो है वो 4 ओम का है, यहाँ पे बैटरी है इस तरीके से कनेक्टेड। ये हो गया, ये मेरा आया था RP 2 ओम, ये है मेरा 4 ओम, ये है 18 वोल्ट। अब इसको आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसमें R इक्विवेलेंट ये रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं या फिर इसमें हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो सपोज इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है, तो इस तरीके से करंट इसमें फ्लो करेगा I। तो I मेरा क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है V/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे V इक्वल टू R इक्विवेलेंट, V मेरा कितना है 18, R इक्विवेलेंट मेरा कितना आएगा 4। ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है अब सीरीज में कनेक्टेड हो गया क्योंकि दोनों में करंट जो है अब सेम फ्लो कर रहा है, सिंपल एक पाथ बना रहा है। तो 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो 6 3 जा 8, I क्या हो गया 3 एम्पियर, I हो गया 3 एम्पियर। तो अब पावर सिंपल निकाल दीजिए, पावर कितना होता है I आ गया और मेरा V यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल क्या हो जाएगा V मेरा क्या है 18 वोल्ट और करंट मेरा आ गया 3 एम्पियर। तो टोटल पावर कितना हो गया
54 वाट में दिन निकालना है तो 54 वाट। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन भी आपका 54 वाट है। ठीक है, अगर हम लोग करंट नहीं निकालते हैं, सिंपल अगर हम लोग आर है और भी हमको दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट पावर भी निकाल सकते हैं। ये नीचे वाला फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, P = V²। V² मतलब 18 × 18 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 दोनों रेसिस्टेंस क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक और इसका आप सिंपल सा ये आप बना सकते हैं। आई यहाँ से हटा देते हैं, इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट आप छोटा करके बना सकते हैं, सिंपल सिंगल रेसिस्टेंस का और इस तरीके से वोल्टेज का। ये सर्किट भी जो होगा वो वैलिड होगा। ये 18 वोल्ट हो गया। अब 4 और 2 ये 6 ओम रेसिस्टेंस हो गया। तो V² अपॉन R यानी 6 3 18, ये सेम आंसर आएगा 54 यहाँ पे वाट। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों जो है वो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक नीट का प्रॉब्लम जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड था। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।